धनबाद जिले के बाघमारा अंचल कार्यालय का अपना सिस्टम चलता है। यहाँ अंचल कार्यालय की मनमानी चलती है और कोर्ट का फैसला भी बाघमारा अंचल कार्यालय में एक कोने में किनारा लगा दिया जाता है। 12 सालों से कोर्ट का फैसला लेकर कई रैयत सीओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। 3-3 कोर्ट से रैयतों को डिग्री मिली, लेकिन अंचल कार्यालय कोर्ट की भी नहीं सुन रहा और रैयत परेशान होकर धरना दे रहे हैं तो उन्हें मुकदमे की धमकी मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। आप बैठे हुए नए सीओ के आने के बाद से मेरा मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब इस मामला में हम सीओ साहब से भेंट किए तो बोल रहे कि माफी नहीं होने दे रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप प्राइवेट, मतलब आपका प्राइवेट जमीन है, आप समझिए, मतलब हमको क्या, मतलब प्राइवेट पुलिस बुलाना पड़ेगा क्या। वो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। तभी तो बिना जमीन का कागजात देखे हुए केवल मौखिक ऑब्जेक्शन से हमारा जमीन को मतलब माफी नहीं हो रहा है। काम करें, हमारा मांग नहीं पूरा हो रहा तो हम धरना पर बैठे हैं। अभी हमको बुलाया गया था सीओ साहब के द्वारा, तो हम गए वहां पर, तो हमको बोले कि आप धरना क्यों दे रहे हैं। हम बोले आप मेरा माफी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम धरना पर दे रहे हैं। तो हमको बोल रहे कि आप उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा। हमको बोले कि केस कर देंगे और जेल भेज देंगे। अरविंद सिंह बाघमारा प्रखंड के आकाश किनारे में अपनी जमीन की मापी के लिए 5 महीनों से बाघमारा अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उनकी जमीन पर अशोक चौरसिया नाम का कोई भूमाफिया कब्जा करने की फिराक में है। अरविंद सिंह अपनी जमीन के दस्तावेज लेकर लगातार सीओ कार्यालय की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो धरना देने पर मजबूर हुए। लेकिन सीओ को धरना देना भी नागवार गुजरा। अरविंद सिंह की माने तो सीओ उन्हें मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। आकाश किनारी में मेरा एक जमीन है जो कि 37 डिसमिल का प्लॉट है, उसमें ठीक है 1987 उसका प्लॉट नंबर है, खाता नंबर 67 है। तो उस प्लॉट में अशोक चौरसिया नाम का एक भू माफिया है जो उसमें अवैध रूप से निर्माण कर रहा है। एक्चुअल में 37 डिसमिल प्लॉट में से 19 डिसमिल जमीन बिका हुआ है, 18 डिसमिल बचा हुआ है। वो 18 डिसमिल मेरा छोड़ करके काम करे, लेकिन वो पूरा में काम कर रहा है। इसी को लेकर के 5 महीना पहले हम ऑनलाइन माफी का आवेदन दिए, 2 महीना बाद मेरा नंबर आया और तब से लेकर के 3 महीना हो गया, अभी तक माफी नहीं हो पाई। हमारा मांग नहीं पूरा हो रहा तो हम धरना पर बैठे हैं। अभी हमको बुलाया गया था सीओ साहब के द्वारा, तो हम गए वहां पर, तो हमको बोले कि आप धरना क्यों दे रहे हैं। हम बोले आप मेरा माफी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम धरना पर दे रहे हैं। तो हमको बोल रहे कि आप उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा। हमको बोले कि केस कर देंगे और जेल भेज देंगे। धनबाद जिले के बाघमारा अंचल कार्यालय में ऐसे कई कारनामे होते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद सिंह तो अंचल कार्यालय में अपनी अर्जी लेकर घूम रहे हैं। इस अंचल कार्यालय ने तो कोर्ट के फैसलों तक को ठेका दिखा दिया है। जी हाँ, बाघमारा अंचल कार्यालय कोर्ट का फैसला भी नहीं मानता। रुपेश सवानी और मनीलाल साव की माने तो अंचल कार्यालय कोर्ट के फैसलों को भी रोन कर अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा है। रुपेश सवानी के हक में सिविल कोर्ट 2012 में ही फैसला सुना चुका है, लेकिन इन 12 सालों में अब तक रुपेश सवानी की जमीन की मापी नहीं हो सकी। क्या समस्या? मेरा समस्या यही है कि मुझे 2012 में जजमेंट मिला, उसके बाद फिर नापी का आवेदन दिया, नापी भी नहीं हुआ अभी तक, और ऑनलाइन चढ़वे नहीं किया अभी तक। और 2012 से 3-4 बार चेंज हो गया है, अभी तक मेरा काम ओपन नहीं किया है, लेकिन अभी तक काम ही नहीं कर रहा है, खाली मोटा रकम वसूलने का काम कर रहा है। मेरा मांग यही है कि मेरा जजमेंट हुआ है, इसके अनुसार मेरा ऑनलाइन चढ़ाया जाए और मेरा जमीन का नापी किया जाए, ऑनलाइन चढ़ाया जाए। मनीलाल साव की पीड़ा सुनिए। बरमसिया मौजा में इनकी जमीन है। बीसीसीएल की ओर से उस जमीन पर अड़चन पैदा की गई। मामला 3 कोर्ट में पहुंचा। हर कोर्ट में फैसला मनीलाल के पक्ष में आया, लेकिन अंचल कार्यालय ने कोर्ट के आदेश को सूली पर टांग दिया। मनीलाल अपनी ही जमीन की मापी के लिए मारे फिर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जजमेंट हमारे फेवर में आ गया। उसके बाद फिर बीसीएल मिसलिनियस केस किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो जजमेंट भी मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं इस जमीन का तारमीन करवा के सीओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट के लिए और ऑनलाइन रसीद के लिए अप्लाई किया। तो राजेश कुमार के समय से अभी तक दौड़ते रहे। राजेश कुमार, के सिंह, फिर रवि भूषण साहब, फिर अभी नया साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि बीसीसीएल का ऑब्जेक्शन है। कब आया था जजमेंट है 2009 में, 2010 में, 2013 में, 3 जजमेंट मेरे पास है। पूरे मामले पर सीओ खुद को पाक साफ बता रहे हैं। सीओ बालकिशोर महतो का कहना है कि बाघमारा में उनकी नई पोस्टिंग है, उनके पास आवेदन आएगा तो कार्रवाई होगी। वो अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, वो मेरे पास पेपर लेके आए, उसको हम जांचोपरांत नियम सम्मत जो है कार्रवाई करेंगे उस पर। जो लाया है वो मेरे पास आए,
चाहे वो मतलब किसी माध्यम से वो आवेदन मेरे पास पहुंचा दे, क्योंकि 5 साल पहले का आवेदन। बीते 12 सालों में कई सीओ आए और चले गए, लेकिन रैयतों की परेशानी जस की तस है। न्यायालय के आदेश के बावजूद रैयतों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो पूरे सिस्टम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल है कि बाघमारा प्रखंड कार्यालय में आखिर कौन सा सिस्टम चल रहा है जिसने कोर्ट के फैसले को भी एक किनारे लगा दिया है। बाघमारा से टीवी 45 के लिए विजय भूया की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए। देखिए विजय, अंचल कार्यालय की मनमानी चल रही है और कोर्ट का फैसला भी नहीं मानने को तैयार है, जिसकी वजह से रैयत जो है परेशान हो रहे, क्या कुछ जानकारी इस पर? जी हाँ, यह मामला धनबाद जिले के बाघमारा अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित कामों का निष्पादन करने को लेकर टाल मटोल मनमानी की जा रही है। अधिकारियों से लेकर कर्मी रैयतों के केवल दौड़ाने का काम कर रहे हैं और न्यायालय से मिले फैसले को भी यहाँ माना नहीं जा रहा है और रैयत काफी परेशान है। और रैयतों का कहना है कि अगर हम लोग का जमीन का रसीद के कटाई नहीं किया जाएगा तो और भी आगे आंदोलन किया जाएगा। जी हाँ। जी विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि धनबाद जिले के बाघमारा अंचल कार्यालय का एक अलग अपना सिस्टम चलता है, क्योंकि मनमानी पर भी अब उतर आए हैं। यहाँ तक कि सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे रैयत जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कोर्ट का फैसला भी आया, लेकिन कोर्ट के फैसले को भी अंचल कार्यालय अब नहीं सुन रहा है और अब रैयतों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि धरना देने को मजबूर है। तो देखने वाली बात होगी कि सीओ की ओर से क्या कुछ अब कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आरोप तो धरना जो दे रहे हैं वो रैयत जो है वो काफी ज्यादा लगा रहे हैं।